मंजीत यादव की पत्नी ने पति की हत्या को लेकर की प्रेस वार्ता। कहा, प्रशासन पर है विश्वास, हत्यारों पर सुसंगत धाराएं लगाकर पुलिस भेजे जेल ताकि कोर्ट से न मिले बेल। हजारीबाग में मंजीत यादव की हत्या के मामले में उसकी पत्नी वार्ड पार्षद सुनीता देवी ने रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पुलिस पर विश्वास जताते हुए कहा कि पुलिस की कार्य धीमी है जरूर है, पर उनको पूरा विश्वास है कि पुलिस सुसंगत धाराओं को लगाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालेगी ताकि उनको आसानी से बेल न मिल सके। सुनीता ने कहा कि इस हत्याकांड में 5 नामजद आरोपी पर मामला दर्ज करवाया गया है और मैं इन्हीं लोगों को जानती हूं और इन लोगों ने ही मेरे पति की हत्या की है। प्रेस वार्ता के दौरान सुनीता ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाया जिसमें मंजीत की किसी व्यक्ति से बात हो रही थी और उसने मंजीत को श्रीवास्तव ग्रुप से सचेत रहने को लेकर मंजीत को सावधान कर रहा था। सुनीता ने बताया कि मंजीत यादव इधर कुछ दिनों से परेशान लग रहे थे और उन्होंने सुनीता से अपनी हत्या होने की आशंका भी जताई थी, हालांकि किसी नाम का खुलासा नहीं किया था। सुनीता ने कहा कि पकाही में 14 कट्ठा के एक विवादित प्लाट को लेकर विवेक सोनी और मंजीत यादव के बीच पूर्व में तू मैं भी हुई थी। सोनी ने मंजीत को इस प्लाट के डीलिंग से हटने को कहा था जिसे मंजीत ने अनसुना कर दिया था। सुनीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस हत्या में विवेक सोनी और उसके लोगों का हाथ है। वहीं यदुवंशी समाज से सैकड़ों लोगों ने रविवार को होटल मधुबनी में मंजीत यादव की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आरोपियों को पकड़ने में धीमी गति दिखा रही है। आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। समाज के लोगों ने ये भी कहा कि मंजीत यादव की मौत होने के बाद परिवार वाले डरे हुए और कभी भी अपराधी घटना का अंजाम दे सकते हैं, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द मंदिर यादव के परिवार को सुरक्षा मुहैया करावे एवं पुलिस जल्द से जल्द से आरोपियों को गिरफ्तार करे। बताते दें कि 29 अक्टूबर सुबह में मंजीत यादव के घर पर ही कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंजीत यादव पूर्व में हजारीबाग रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष थे। बहुत हिम्मत करके मेरे छोटे बेटे ने, भगना ने, सबने बैठाया उनको गाड़ी में, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वाले बोले ऑक्सीजन नहीं है हम लोग के पास, एक्सरे करना होगा। एक्सरे, मेरा बेटा रोने लग गया कि आप लोग क्या करें, गोली निकालिए पहले, पापा का खून बंद कीजिए। बड़ा बेटा के कंधा पे हाथ धर के खड़ा हुए, बोले बेटा अब हाथ पैर मेरा काम नहीं कर रहा, लूज हो रहा है, वहाँ जाके लेटा दो। जो सोए से सोए रह गए, नहीं उठे। हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आगे फ्यूचर क्या हम अपना बच्चा का बनाएंगे ये हमको पता नहीं है। बस आप सभी से यही अपील है, सरकार से अपील है, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए, मेरा जीने खाने का कोई रास्ता बताया जाए और अपराधी को जो कानून के दायरे में है सजा मर्डर का, हम ये नहीं बोल रहे अब उसको फांसी दे दीजिए ये, लेकिन जो कानून में लिखा हुआ है जो धारा, उसको वो हम लोग को बताएं कि इस तरह का आपके मर्डर का प्लानिंग चल रहा है, ये हमको बाज़ाब्ते नाम के साथ बताएं। विवेक सोनी को हम बाई फेस पहचानते हैं क्योंकि स्पॉट पे हम गए थे जहाँ 14 कट्ठा ज़मीन का बात था और मेरे हस्बैंड उनको कह रहे थे कि हम थार में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर आपका कागज़ सही है तो आप ही ज़मीन को ले लीजिए, मेरा कागज़ सही है तो आप ही ज़मीन से हट जाइए। तो उस टाइम वो धमकी दिए थे, तो उसी टाइम हम विवेक सोनी का चेहरा फर्स्ट टाइम देखे थे और जिस टाइम जो बाइक चला रहा था वो विवेक सोनी था और पीछे 2 आदमी थे जिन दोनों के हाथ में पिस्तौल था और पहला आवाज़ उन्होंने लगाया सीमा बचाओ, गोली मार दिया। मैं बालकोनी में थी, मेरे बच्चे सोए थे, एक बाथरूम में थे, सब दौड़ के गए। जैसे गेट खोले सबसे पहले विवेक सोनी का जो हेलमेट लगाए हुए थे उनका चेहरा सामने आया और ये ऐसे हाथ गट्टा पकड़ के बीच में जब पहला गोली लगा तो स्कूटी पकड़ के वो ऐसे करके बैठ गए एकदम, और जैसे वो पास आया गोली चलाने के लिए उसको पकड़े, उसी टाइम हम गेट खोले, बस पेट में सटा करके एकदम गोली चलाया जिसकी वजह से लीवर और पेशाब का थैली फट गया उनका। अच्छा, अमन साव अलग है, अमन श्रीवास्तव अलग है ना? अमन श्रीवास्तव अलग है ना? अमन श्रीवास्तव वाला आपके पर है। अच्छा, एकदम अपना खाली सतर्क रखे, व्यक्त रहे थोड़ा देखो मेरे पास जानकारी थोड़ा मोड़ा मिला, समझे? तो मतलब आपको थोड़ा
हम लोग प्रशासन से अविलंब नामजद अभियुक्तों की कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कुर्की जब्ती की मांग करते हैं और एक समय सीमा के अंदर, वो चुनाव का बहाना ना बना, एक समय सीमा के अंदर कम से कम जो नामजद अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हो और आम जनता के बीच पुलिस अपनी साख बचाए। हम प्रभावित हैं। अगर जिला पुलिस प्रशासन हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, हम बाध्य होंगे, हम लाचार होंगे, हम सीधे जन आंदोलन की